नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निधि सेठी, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस। स्वागत है आपका हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स टाइम मैनेजमेंट के इस नए वीडियो में, जिसमें मैं आज सॉल्व करने वाली हूं एक बर्निंग प्रॉब्लम, जो है कैसे अपने टाइम को आप मैनेज करें ताकि अपनी वर्क लाइफ में बैलेंस ला सकें। और इसके लिए मैं आपको देने वाली हूं एक सीक्रेट फॉर्मूला जिसका नाम है 120 मिनट पावर फॉर्मूला। लोग अक्सर अपने बिजनेस में, अपने जॉब में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि बस घंटों घंटों केवल काम ही करते रहते हैं। ये बहुत ही गलत आदत है। आप जिनके लिए कमा रहे हैं, जिनके लिए मेहनत कर रहे हैं, जिनके जीवन में खुशियां लाने के लिए आप काम करते हैं, अगर आप उनके लिए ही थोड़ा सा टाइम नहीं निकाल पा रहे तो फिर क्या फायदा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ में एक बैलेंस मेंटेन करके रखें। और इसके लिए आप यूज करें 120 मिनट पावर फॉर्मूला, यानी कि अपनी पर्सनल लाइफ के लिए आप निकालें डेली कम से कम 120 मिनट, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी फैमिली को प्रॉपर टाइम दें। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, दोनों को बैलेंस रखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आखिर जरूरी क्यों है, तो इसके भी कई कारण हैं। Why is it necessary to use 120 मिनट फॉर्मूला? पहला, यू फील मोटिवेटेड। अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में ही सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो क्या आप अपने काम में पूरा फोकस कर पाएंगे? नहीं, आपके माइंड में हमेशा आपके घर की प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी। लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में सेटिस्फाइड रहते हैं तो आप अपने काम पर पूरा फोकस कर पाएंगे। जब आपको पता होगा कि आपकी फैमिली खुश है, आपकी वाइफ, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, सबके चेहरे पर जब आप एक स्माइल, एक सेटिस्फैक्शन देखते हैं तो आप अंदर से पूरी तरह मोटिवेटेड फील करते हैं। दूसरा, लेस स्ट्रेस। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जब हम बहुत परेशान होते हैं, तो चाहे फिर वो हमारे ऑफिस की टेंशन हो या हमारी कुछ घरेलू समस्याएं हो, अगर हम अपने फैमिली मेंबर से बात कर लेते हैं तो हमारा स्ट्रेस कहीं ना कहीं कम हो जाता है। मम्मी पापा से बात की तो उन्होंने कहा बेटा टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। वाइफ ने थोड़ा मोटिवेट कर दिया कि कोई बात नहीं, ये तो लाइफ की प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी होगा। मुझे यकीन है कि आप निकाल लोगे कोई ना कोई तरीका। बच्चों के साथ थोड़ा हंस खेल लिया तो आपके अंदर पावर आ जाती है, आप मोटिवेटेड फील करते हैं और यकीन मानिए आपका स्ट्रेस काफी हद तक कम हो जाता है। तीसरा है फ्यूअर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। जब आप जरूरत से ज्यादा काम करते हैं या स्ट्रेस लेते हैं ना, तो आप केवल अपनी फैमिली या सोशल लाइफ के साथ ही कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, बल्कि आप अपनी हेल्थ को भी इग्नोर करते हैं। ये बात तो किसी से नहीं छुपी है कि ओवरलोडिंग ऑफ वर्क, टायर्डनेस और स्ट्रेस की खतरनाक बीमारियों का कारण बन सकता है, जैसे डायबिटीज, बीपी, माइग्रेन एक्सेट्रा। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन यानी कि यूसीएल ने एक स्टडी की थी जिसमें 10,000 पार्टिसिपेंट्स ने यह कहा कि व्हाइट कॉलर वर्कर्स जो 3 से 4 घंटे ज्यादा काम करते थे ऑफिस में, उनके हार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स का रिस्क 60% ज्यादा था उन लोगों से जो ओवरटाइम नहीं करते थे। चौथा, योर प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस। अगर आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करके चलते हो ना, तो आपकी कार्यकुशलता और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। ऐसा देखा गया है कि जो लोग बढ़िया वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने में सक्षम होते हैं, वो ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं उन लोगों के कंपैरिजन में जो लगातार लॉन्ग आवर्स तक ऑफिस में बैठे रहते हैं, काम करते रहते हैं, लेकिन उनकी वर्क क्वालिटी लो होती है और प्रोडक्टिविटी भी कम होती है। और ये बात तो पता ही है आपको कि कंपनी अपने साथ किन एम्प्लॉइज को रखना चाहती है, जो हार्ड वर्किंग हो और प्रोडक्टिव भी हो। ऐसा नहीं कि वो बस दिन रात काम करते रहें लेकिन उनका रिजल्ट जीरो हो। पांचवा, स्ट्रेंथन रिलेशनशिप्स। अगर आपकी प्रोफेशनल और वर्क लाइफ बैलेंस होती है तो आप कॉन्फ्लिक्ट्स को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हैं, जिससे आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हैं। मगर वही दूसरी तरह अगर आप घर की परेशानियों से या ऑफिस के वर्कलोड या प्रॉब्लम से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, तो अगर आपके सामने कोई वाद विवाद हो गया तो भाई कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने की बजाय शायद आप आग में घी डालने का काम कर दें या उसे सही तरीके से हैंडल ना कर पाए। एग्जाम्पल के लिए आपने अपने ऑफिस में देखा ही होगा कि कभी अगर बॉस का मूड खराब हो और आपको पूछने या डिस्कस करने जाना हो, तो पियोन बाहर से ही कह देता है कि भाई साहब अभी मिजाज ठीक नहीं है, बाद में आना अगर इंपॉर्टेंट हो तो। अब ये जो मैं आपको 120 मिनट पावर फॉर्मूला के बारे में बार बार बोल रही हूं, उसको आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ये बताने वाली हूं। इसलिए कहीं भी जाइएगा मत, बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि इस वीडियो का जो मेन पंच है वो तो अब आने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ टू यूज 120 मिनट पावर फॉर्मूला। आपको क्या करना है कि आपने हर दिन में से 120 मिनट का समय 4 चीजों के लिए निकालना है।
आप चाहे तो मॉर्निंग में भी निकाल सकते हैं ये समय, या शाम को भी, वो आपके स्केड्यूल पे डिपेंड करता है। वो 4 चीजें क्या हैं? वो 4 चीजें हैं ये। पहला पॉइंट, सेल्फ केयर। रोज के 30 मिनट आपको निकालने हैं अपने लिए, जिसमें आप अपने खुद की हेल्थ के लिए कुछ चीजें कर सकें, जैसे कि योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, जॉगिंग या फिर वॉकिंग। दूसरा, फैमिली एंगेजमेंट। अब 30 मिनट अपनी फैमिली को भी दें, जिसमें आप अपनी वाइफ के घर के कुछ कामों में मदद कर सकते हैं। इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। एक तो शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, और दूसरा आपको अपनी फेवरेट डिश भी मिल जाएगी। अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं, जैसे बोर्ड गेम जिसमें 4 लोग एक साथ एंजॉय करते हैं, या फिर अपने माता पिता के साथ बातें कर सकते हैं। पुरानी पीढ़ी के लोगों के साथ अगर आप वो गेम्स खेलते हैं जो उन्होंने आपको सिखाई थी, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, फिर चाहे वो कार्ड्स हो या चेस हो। अपने रिलेटिव्स या फैमिली फ्रेंड से भी बात कर सकते हैं। अपने बच्चों को उनके कजिन से, उनके दादा दादी, नाना नानी से बात करवाइए, फिर चाहे वो फोन पे हो या फिर वीडियो कॉलिंग पे। तीसरा पॉइंट, फ्यूचर प्लानिंग। 30 मिनट का समय आप अपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए रखें, जैसे प्लान योर डे। आपको अगले दिन में क्या क्या काम करने हैं। प्लान योर वीक। देखिए कि आपको इस वीक में कौन कौन से काम निपटाने हैं। प्लान योर मंथ। पूरे महीने में आपको क्या क्या काम करने हैं। और प्लान योर ईयर। उससे भी ऊपर आप सोच सकते हैं कि आपको पूरे साल में क्या क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, अपने बिजनेस की सेल्स को इंक्रीज करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज बनानी है। अगर आप जॉब में हैं तो आपको क्या अचीव करना है अपने काम में। यानी कि कुल मिलाकर आपको 30 मिनट में अपने फ्यूचर में क्या करना है, अपने गोल्स और टारगेट्स के अकॉर्डिंग इस बात पर सोच विचार करना है। चौथा पॉइंट, सेल्फ डेवलपमेंट। सेल्फ हेल्थ की बात हो गई, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की बात हो गई, फ्यूचर की प्लानिंग का भी विचार हो गया, मगर एक चीज जो काफी इंपॉर्टेंट है उस पे भी आपको 30 मिनट देने हैं, और वो है लर्निंग एंड डेवलपमेंट। चाहे आप स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो या बिजनेसमैन हो, सेल्स पर्सन हो, क्या बिना कुछ सीखे या विकास के आप आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लर्निंग एंड डेवलपमेंट बहुत जरूरी है अगर आपको आगे बढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जॉब करते हो, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, अभी अगर आपने एक लैंग्वेज सीख रखी है PHP, उसी पे काम करते हो, लेकिन अब कई सारे फ्रेमवर्क्स भी आ गए हैं और कई सारी कंपनीज उन्हीं लोगों को प्रेफरेंस देती हैं जिनको लारावेल या CII जैसे फ्रेमवर्क्स की भी नॉलेज हो। तो अगर आपने कोई कोर्स या लर्निंग नहीं ली तो क्या आप आगे बढ़ पाएंगे? सोचिए। इन 4 कामों में से 3 में आप खुद समय का चुनाव कर सकते हैं, जो कि है सेल्फ केयर, सेल्फ डेवलपमेंट और फ्यूचर प्लानिंग। लेकिन फैमिली एंगेजमेंट में आपको यह भी ध्यान रखना पड़ सकता है कि आपकी फैमिली की जरूरत के मुताबिक वक्त कैसे निकाला जाए। तो अब बारी आती है इस वीडियो के मैसिव एक्शन प्लान की। अब आपको क्या करना है? आपको यह करना है कि 120 मिनट पावर फॉर्मूला को अप्लाई करना है अपनी लाइफ में। अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस मेंटेन करना है, यानी कि ना प्रोफेशनल लाइफ को इग्नोर करना है, ना ही पर्सनल लाइफ को, दोनों में संतुलन बनाए रखना है। अगर आपने ऐसा कर लिया ना, तो विश्वास है मुझे कि आपको ये शिकायतें कभी नहीं रहेंगी कि मेरे पास ना मेरे लिए टाइम है, ना फैमिली के लिए। आप सब चीजों के लिए टाइम निकाल पाएंगे, मगर उसके लिए डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ 120 मिनट फॉर्मूला, क्योंकि इट इज द पावर ऑफ 2 आवर्स, और ये फॉर्मूला बदल सकता है आपकी दुनिया। तो उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने टाइम को सही से मैनेज कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।